I am your math, I am your physics teacher. यूनिट नंबर 4 आपका चल रहा है। टॉपिक नंबर आपका है 4.6 सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? किसी भी जिस्म का a point where all the body weight of the body appear to act vertically downward is called center of the gravity। हमने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा होगा कि तमाम की तमाम चीज़ें जो होती हैं, अर्थ जो होती है, हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। अगर आप देखेंगे कि बॉल जो होती है ऊपर फेंकते हैं, बॉल जो होती है वापस होती है वो ज़मीन की तरफ आ रही होती है, क्योंकि इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड होती है फोर्सेस इस्तेमाल हो रही होती है। ये तमाम फोर्सेस होती है ऊपर से नीचे की तरफ अमल कर रही होती है। वो एक पॉइंट पर होती है इसको नीचे की तरफ लेकर आता है। वो पॉइंट होता है जहाँ पर तमाम की तमाम फोर्सेस होती हैं एक्ट कर रही होती हैं। वो पॉइंट कहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या होगा, अगर उस पॉइंट पर जिस्म को जो होती है वो इस पॉइंट पर अगर आप कोई भी बैलेंस कर दिया जाए तो फोर्सेस तमाम की तमाम फोर्सेस होती हैं वो इक्वल टू जीरो हो जाएंगी। वो फोर्सेस होती है वो पॉइंट जहाँ पर तमाम की तमाम फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो हो जाए, वो क्या कहता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। A body is made up of the large number of particle। आपको पता है कि बॉडी जो होती है वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिसे आपने रिजिड बॉडी कहा था। अट्रैक्ट ईच ऑफ देयर पार्टिकल्स, यानी तमाम के तमाम पार्टिकल्स को वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स इट्स सेंटर, उसके सेंटर की तरफ होती है वो खींच रही होती है, पुल कर रहती है। और द अर्थ एक्टिंग ऑन पार्टिकल इक्वल टू द वेट, उसके वेट के बराबर होती हैं। दिस फोर्सेस एक्ट ऑन द पार्टिकल्स, यानी ये जो उनकी फोर्सेस होती हैं उस पार्टिकल जो उनसे अमल कर रही होती हैं वो बॉडी और ऑलमोस्ट पैरेलल, यानी ऑलमोस्ट उनसे ये पैरेलल होती हैं ईच एंड अदर, यानी तमाम के तमाम। अब मैंने मिसाल दी थी कि एक आपने कैरी बैग लेना है, कैरी बैग के अंदर उनसे आपने एप्पल डाल देने, आप एप्पल डाल देने, एप्पल का वेट होता है जितने भी एप्पल होंगे उनका तमाम का तमाम वेट होता है वो आपको नीचे डाउनवर्ड होता है। अगर आप उसको पुल कर रहे होते हैं आपको देखते होंगे वो आपका जो है वो वेट होता है वो आपको नीचे की तरफ हेड को नीचे की तरफ डाउनवर्ड वर्टिकल डाउनवर्ड होते हैं, वो नीचे की तरफ जो है वो खींच रहे होते हैं, पुल कर रहे होते हैं, नीचे की तरफ पुल कर रहा होता है। द रिजल्ट ऑफ दिस पैरेलल फोर्सेस अ सिंगल फोर्स, यानी एक सिंगल फोर्स बन जाती है। और वेट और बॉडी ऑफ वेट के बराबर होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो सेंटर ऑफ द वर्ड्स के बराबर होती है। इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ए ग्रेविटी ऑफ जी, इसे सेंटर ऑफ ए ग्रेविटी ऑफ जी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन क्या होगी? अ पॉइंट वेयर द होल वेट, यानी जिस जगह पर जिस पॉइंट पर तमाम का तमाम वजन जो है वेट जो है वो एक्ट कर रहा होगा ऑन द बॉडी, अपीयर हो रहा होगा, जाहिर हो रहा होगा टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, चीज़ें ज़मीन की तरफ डाउनवर्ड जो है नीचे की तरफ, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी। उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। ये तो थी आपकी डेफिनेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी सम सिमेट्रिकल स्पेसेस, यानी अब आपने हाउ टू फाइंड, किस तरह फाइंड करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मुख्तलिफ जो है शेप जो है सिमेट्रिकल, यानी ये खास शेप जो है, मिसाल के तौर पर इसमें रेक्टेंगल होगी, रॉड हो गया आपका, इसके अलावा जो है ट्राइंगल, सिलेंड्रिकल शेप, सर्कल और रेक्टेंगुलर, ये आपकी एक सिमेट्रिकल, इनकी एक सिमेट्रिक होती है। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा और कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए आसान तरीका है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच हैव सिमेट्रिकल शेप कैन बी फाउंड फ्रॉम देयर ज्योमेट्रिकली, उसे ज्योमेट्रिकली फाउंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आर द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सम्स रोड्स लाइन, यानी एक रोड लाइन होती है क्या ये आपका रोड है, इसका आपने रोड का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने फाइंड करना है। फर्स्ट क्या आपकी 1 मीटर जो है लॉन्ग रोड है, 1 मीटर एक रोड है,
जब आप उसको यहाँ से सकते हो, यहाँ पर एक दरमियान में आ जाए, यानी 15 सेंटीमीटर की तरफ आप आ जाए, 1 मीटर यानी आपका 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप 50 सेंटीमीटर के पास जब आप आएंगे तो इस शेप में जो है क्या होगा, 50 सेंटीमीटर में क्या होगा कि वो अगर इसको यहाँ पर आप कुछ चीज़ रखते हैं, यहाँ पर ये बैलेंस में आ जाएगा और इस पॉइंट पर तमाम वेरिएबल्स यहाँ पर आप अगर उस पॉइंट पर इस पॉइंट पर जब आएंगे तो वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाएगा, यानी उस पॉइंट पर ये बैलेंस हो जाएगा, ना ये अपवर्ड जाएगा, ना इसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम बनेगा और ना ही क्लॉकवाइज मोमेंटम बढ़ेगा। वो पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा उस रॉड का। इसी तरह जब आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने फाइंड आउट करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने फाइंड आउट करना है, एक स्फीयर का आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने फाइंड आउट करना है, यानी इसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसका आपने डायगोनल ड्रॉ करनी है, यानी आपने एक डायगोनल इसका ड्रॉ किया, यानी आपने जब डायगोनल ड्रॉ किए तो डायगोनल जो है वो एक दूसरे को पॉइंट पर मिलेंगे, वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। इसका स्फीयर का क्या होगा, दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर। अब स्फीयर का या रेक्टेंगुलर, अब इसका आपका स्फीयर का क्या होगा, सेंटर कौन सा है, जब आपने इसके डायगोनल ड्रॉ किए, यानी ए बी सी डी, क्या इसके आ रहा है एबीसीडी, जब आपने इसका डायगोनल ड्रॉ किया एडी डी बी और ए सी, जब आपने डायगोनल ड्रॉ किया तो इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पर कौन से दोनों डायगोनल जो हैं, डायगोनल ए का डायगोनल बी जो है और डायगोनल सी जो है और डायगोनल डी, जिस पॉइंट पर इसको ये एक दूसरे को कटिंग कर रही है, एक दूसरे को मीट करेगा, वो पॉइंट आपका क्या कराएगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाएगा। इसी तरह जब आपने ये एक रेक्टेंगल का आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या करेंगे, अब उसका भी ये तरीका आपने निकालना है, उसका भी आपने क्या करना है, रेक्टेंगल का आपने क्या करना है कि डायगोनल फाइंड आउट करनी है, डायगोनल दोनों की। जब इसका डायगोनल आप ड्रॉ करेंगे और इसका डायगोनल जो है आप ड्रॉ करेंगे, तो जो पॉइंट आपका आएगा वो डायगोनल का पॉइंट कौन सा आएगा, ये आपका पॉइंट फर्स्ट क्या है, ए बी सी और डी, आपका एक रेक्टेंगल है। जब इसका आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है तो इसमें आपका डायगोनल वाला देखिए, डायगोनल कौन सा है, एक दूसरे को इंटरसेक्शन किया, आई पॉइंट कौन सा, उसका क्या होगा, इसका रेक्टेंगल का आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जी। जब आपने ये तो था आपका रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, उसके बाद आपने सिमेट्रिकल शेप एक आपकी कौन सी है, सर्कल। सर्कल का हाउ टू फाइंड द सर्कल का जो आपने क्या आपने फाइंड आउट करना है, रेक्टेंगुलर आपने फाइंड आउट करना है, उसका क्या करना है, आपने इसके कौन से हैं सेंटर से आपने क्या करना है कि इसकी आपने डायमीटर निकालना है। डायमीटर क्या होता है कि सर्कल का वो पॉइंट जो सेंटर से गुजरता है और एंडिंग ऑफ द सर्कल के एंड को मिलाता है, वो क्या कहता है, आपका डायमीटर कहलाता है। जब आपने इसका डायमीटर आपने निकाला तो उस डायमीटर को जब आपने 2 या 3 डायमीटर निकाले तो वो एक पॉइंट पर जहाँ से मिलेंगे, वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, आपका वो सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, जब आपने सर्कल का डायमीटर निकाला, डायमीटर क्या होता है कि वो लाइन जो सेंटर में से गुजरती है और सर्कल को कौन से एंडिंग पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर मिलाती है, उसे डायमीटर कहते हैं। इसी तरह आपने ट्रायंगल का आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, उसके लिए ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए आपने कहना है इसके एंगल बाइसेक्ट करना है। क्या करना है, आपने फर्स्ट क्या आपके ट्रायंगल है ए बी और सी, जब इसका आपने एंगल बाइसेक्ट किया, जब तीनों के आपने एंगल बाइसेक्ट किए तो वो एक पॉइंट पर मिलेंगे, तीनों नोड्स हैं वो एक पॉइंट पर मिलेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे, तीनों एंगल नोड्स हैं वो क्या है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा उस एंगल का।
उसके बाद आता है सिलेंड्रिकल शेप, यानी आपका कोई सिलेंडर है उसका आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। सिलेंडर का आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए इसका भी आपने यहाँ पर आपने सिलेंडर का नीचे आपने क्या करना है कि ऊपर से आपने क्या करना है इसका एरिया का आपने टोटल एरिया का आपने क्या करना है निकालना है। इसका भी आपने इसका एरिया आपने निकालना, इसमें आपने यहाँ से डायमीटर निकालना है। इसका डायमीटर निकालने के बाद जो पॉइंट दरमियान में आ जाएगा दोनों साइड से वो आपका क्या करेगा, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करेगा उस सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये तो था आपका आपकी शेप कौन सी है, एक सिमेट्रिकल शेप होगी। उसके बाद आपका इनरेगुलर शेप का कौन सा, आपने किस तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। इनरेगुलर शेप कोई भी जिसम कौन सा आपका इनरेगुलर शेप में जब होगा तो उसका अपने सेंटर फर्स्ट क्या था आपका एक बोर्ड है जिसके नीचे इनरेगुलर शेप है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, बोब कहते हैं। अब बोब क्या होती है, सबसे पहले हाउ टू बोब और प्लम लाइन क्या होती है। प्लम लाइन क्या होती है कि एक मेटल या ब्रॉस की एक कौन सी है, आपकी एक ये फर्स्ट क्या किया आपका एक मेटल और ब्रॉस का कौन सा एक शेप का कौन सा है, उस शेप का कौन सा एक ग्रेड लगा एक मेटल का एक बॉस एक कौन सा शेपर होता है, उसको एक या इसको कौन सा आपने थ्रेड के साथ उनसे इसको हुक के साथ डालते हुए थ्रेड के साथ उनको बांध देते हैं। ये मेटल बोम जो उनसे ये कहती है प्लम लाइन। अक्सर आपने देखा होगा कि राज वगैरह जो उनसे हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी उनसे मेहमान जो उनसे हैं वो क्या करते हैं, उसको ईंटें वगैरह को सीधा करने के लिए यानी एक स्ट्रेट सिमेट्री में रखने के लिए इस बो को जो उनसे यूज कर रहे होते हैं, आगे पीछे करके जो उनसे वो क्या करते हैं एक सिमेट्रिक लाइन जो उनसे बना रहे होते हैं। अब इसको हाउ टू अब आप फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है कि आपने इनरेगुलर शेप को आपने फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है कि आपने इस पर कौन से हैं वो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी यानी 3 या 4 आपने पॉइंट ले लेने हैं। उस पर आपने क्या करना है, इसको निशान लगाकर उसमें से उनसे होल कर देने हैं। क्या करने हैं, होल करने हैं। होल करने के बाद उस एक आपने ले लेना है, ने को कौन सा आपने दीवार के साथ कौन सा लगा देना है। और जैसे इस पॉइंट को आपने जब आपने इसको टर्न आउट किया और इस बोर्ड में इस पॉइंट को से लेके अंदर रखा तो आपने प्लम लाइन का इस्तेमाल करते हुए एक स्ट्रेट लाइन में उनसे यहाँ से आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। यानी फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लेना है कि एक आपने प्लम लाइन लेनी है। प्लम लाइन होती क्या है, ये एक मेटल की बॉब होती है जिसके साथ उनसे वो थ्रेड लगा हुआ होता है, उसे जो उनसे प्लम लाइन कहते हैं। अब इस प्लम लाइन को नंबर 1 आपने क्या करना है कि मेन लेना है, लेने का दीवार के साथ उसको फिक्स कर देना है। वॉल के साथ आपने फिक्स किया, जब फिक्स करने के बाद प्लम लाइन से एक लाइन उनसे इस पर ड्रॉ कर देनी है बोर्ड पर। इसी तरह आपने स्लैब बी से आपने करना है, इसी तरह आपने स्लैब सी से और डी से लगाते हुए जाना है। तो ये सारी की सारी लाइन जो सी है वो एक लाइन पर जो सी है वो मिल रही होंगी। इस लाइन को क्या कहेंगे आप, वो लाइन जो सी को कटिंग कर रही है, क्रॉस कर रही होगी, बीट कर रही होगी, उससे इंटरसेक्टिंग लाइन यानी वो आपको क्या आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इनरेगुलर शेप। इसके लिए ये अब सबसे पहले इसमें से प्लम लाइन की डेफिनेशन पढ़ लें। व्हाट इज द प्लम लाइन। प्लम लाइन क्या होती है, a simple method is find the center of the gravity of a body by using plumb line। अब प्लम लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, द प्लम लाइन कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटल बोब लेड और ब्रास यानी लेड और ब्रास की जो वो बनी होती है, सपोर्टेड बाय द स्ट्रिंग, जिसे स्ट्रिंग के साथ जो वो जोड़ा होता है। ये क्या करती है, प्लम लाइन की डेफिनेशन होती है। इसके बाद आप हाउ टू फाइंड द, किस तरह फाइंड किया जाता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका एक्सपेरिमेंट आपने करना है। एक्सपेरिमेंट में आपने क्या करना है कि एक इनरेगुलर शेप का कॉन्सेप्ट का बोर्ड लेना है, उसको जो उनसे क्या करना है, उसको जो उनसे और एक इसमें क्या लेना है, एक फॉर्मूला लेनी है, एक आपने ने लेना है और एक आपने क्या लेना है, कपबोर्ड लेना है। इनरेगुलर शेप का सबसे पहले क्या करना है, आपने इन पर होल कर देने हैं, 2 या 3 आपने होल कर देने हैं, 3-4 होल कर देने हैं। होल करने के बाद अब आपने क्या करना है कि फर्स्ट नेल को जो से आपने दीवार के साथ लगा देना है और उस होल में जो से आपने
कपल को जो है वो फिक्स कर देना है। और इसकी जो है जब आपका ये आपकी जो है अगर जब ये आपका फिक्स किया उसके बाद आपने क्या करना है, न्यूक्लियम लाइन से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है फर्स्ट स्टेप। फिर इसी तरह ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर से लाइंस निकालनी है। लगाने के बाद जब ये तमाम की तमाम लाइन जो उनसे वो जब ड्रॉ करेंगे तो वो एक पॉइंट पर मिलेंगी। उस पॉइंट को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। इसको आता है कपल। कपल में क्या होता है, दो चीजें जो है इसका पेयर जो है, दो चीजों का पेयर कपल कहलाता है। कपल होता है क्या है, दो चीजों का पेयर जो है उसे कपल कहते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं फोर्स के मतलब, मोमेंट के मतलब फोर्स कर रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा गाड़ी वगैरह जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो गाड़ी को टर्न ऑफ करना होता है। ये आपका व्हील जो है इसको जो है स्टीयरिंग जो है, स्टीयरिंग आपका राउंड बोर्ड का स्टीयरिंग होता है। स्टीयरिंग के दरमियान के सेंटर में से जो है एक एक्सल ड्राइवर होता है जो व्हील्स के साथ जो जुड़ा हुआ होता है। वो फ्रंट व्हील के साथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है एक्सल। जब आपने शॉर्ट टर्म लेना होता है तो आपने एक फोर्स जो है यहाँ से अपवर्ड जो है आपने फोर्स लगानी होती है F1, और एक आपने यहाँ से जो है जब आप टर्न कर रहे होते हैं राइट साइड पे तो आपने अपवर्ड जो है फोर्स लगाई, और एक आपने डाउनवर्ड आपने फोर्स लगा रहे होते हैं, ये F2 बुलाते हैं। ये F1 और F2 का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है, लेकिन इसकी क्या होती है, डायरेक्शन जो है वो एक क्लॉकवाइज होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज जो है वो चल रही होती है। ये क्या कहलाती है, आपकी कपल। कपल क्या होती है, दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन उसकी जो है डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। वो क्या कहलाती है, कपल्स। इसकी डेफिनेशन देख लें कपल्स की। A couple is formed by the two unlike parallel forces of the same magnitude but not action the same line, यानी उसका एक्शन जो है वो सेम लाइन से नहीं होता। बस क्या, ये देखिए इसका एक्शन जो है यहाँ से ये फोर्स आपसे अप्लाई कर रही है, इसका एक्शन जो है यहाँ से यहाँ पर है और यहाँ तक इसका एक्शन चल रहा है। इसका एक्शन जो है यहाँ से इसका एक्शन जो है वो नीचे की तरफ चल रहा है। इसका एक्शन जो है इसका यानी स्ट्रेट लाइन पे इसका एक्शन नहीं चल रहा, इसका अपोजिट चल रहा है। यानी फोर्सेस तो पैरेलल हैं, ईच एंड अदर अनलाइक पैरेलल हैं। पैरेलल फोर्सेस जो हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो मुख्तलिफ होती है। इसलिए इसका कपल जो है वो क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, कपल। अब कपल का टॉर्क क्यों पैदा होता है, इसमें जब वो मूवमेंट करता है तो टॉर्क पैदा होता है। यानी दो फोर्सेस इसमें इस्तेमाल हो रही होती हैं, एक आपकी क्लॉकवाइज चल रही होती है और एक एंटी क्लॉकवाइज। और इसका ये देखिए, आप जब आपने इसे मिसाल हो लें, जब आप व्हील का टायर आप मोड़ रहे होते हैं, इसमें वाले डबल आर्म यानी डबल आर्म से आप ये फर्स्ट क्या आपका ये नट आपने खोल रहे हैं यहाँ पर। इस नट को खोलने के लिए आपने डबल आर्म जो है वो पहला जो आपने इस्तेमाल किया, एक फोर्स जो आपने यहाँ पर इस साइड पे लगाई, एक फोर्स जो आप साइड पे लगाई। ये आपका पॉइंट ऑफ एक्शन जो यहाँ पर ए है, ये आपका ओ पॉइंट है। पर इसके आपने यहाँ पर पॉइंट का आपने इस पॉइंट पर आपने ये आपका ए और ये बी, ए और बी, ए ओ, इसका मैग्नीट्यूड इसका जो है आपका जो है टॉर्क ए ओ बी का आंसर इस्तेमाल होगा। इस पॉइंट पर जो है बी पॉइंट पर ओ बी इसका जो है एक्शन होगा, यानी इसका जो है बी ओ बी जो है इसका लाइन ऑफ एक्शन होगी। अब इस लिहाज से आपका जो है वो क्या होगा, टोटल टॉर्क क्या होगा, टोटल टॉर्क होगा कपल यानी दोनों फोर्स का टोटल टॉर्क क्या होगा, F इनटू OA प्लस F इनटू OB। यहाँ पर आएगा हमने कॉमन ले लिया तो OA प्लस OB यानी OA और OB किसके बराबर है, F किसके बराबर है, A एंड B के। इसलिए ऐसे आपका टोटल टॉर्क क्या बन गया, F इनटू AB। इस अब जितना होगा इसमें जो है इक्वेशन जो है ये आपकी
ये क्वेश्चन यार जाहिर कर रही है डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस उनसे है, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका टॉर्क कौन सा वो बन जाएगा, ये कपल का कौन सा वो टॉर्क बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। इक्विलिब्रियम मतलब यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन अपने हल करनी है, इक्विलिब्रियम क्या होता है और इसकी कंडीशन और इसकी जो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।